बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजब्रा में हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन। बेसिकली हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स ऑपरेशन, लेकिन मैट्रिक्स ऑपरेशन को पढ़ने के लिए हमें क्लियर होना चाहिए मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी हैं, उसकी फॉर्म्स कितनी हैं और वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स टाइप्स आ जाती हैं, यूनिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली होंगी जब हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ऑपरेशंस में हमारे पास आता है इसका एडिशन आ जाती है, उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन आ जाती है, फिर हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इसमें हमारे पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं मिस्टेक के। इसके अलावा हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है और हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। हमें ऑर्डर का पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 और 4। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स के लिखने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये नोटेशन है कि हम मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। कैसे? इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होते हैं उनको हम रोज़ बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, और इसलिए मेरे पास इसका ऑर्डर जो आ गया है वो 2 क्रॉस 2 आ गया। फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज टेल अबाउट रोज़ एंड सेकंड ऑलवेज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसी तरह मेरे पास और भी मैट्रिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स है। तो इसमें मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3, तो मेरे पास इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। अब एडिशन परफॉर्म करने के लिए अगर मैं इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं लिखती हूँ a प्लस बी। पहले मैं लिखूँगी मैट्रिक्स a 1 2 3 4 प्लस मैट्रिक्स मेरा है b 1 2 3 4 5 और 6। अब ऑपरेशन ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। 1 प्लस 1 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट विल बी एडिड इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। 1 प्लस 1 2 प्लस 2। अब ये जो 3 है इसमें हमारे पास थर्ड कॉलम नहीं है, ये तो थर्ड कॉलम आ गया। इट मीन्स इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2। इन दोनों की एडिशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं है। ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम आए हम लोग उनकी एडिशन कर सकते हैं। सेम रूल विल बी अप्लाइड फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखें अगर मैं इसको इसी मैट्रिक्स को माइनस करना चाहूँ 1 माइनस 1 हो जाएगा मेरे पास, 2 माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन इशू मेरा वही रहेगा कि मेरे पास थर्ड कॉलम को इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऑर्डर सेम नहीं है। मीन्स मैं इसको एडिशन भी नहीं कर सकती, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकती। रीज़न बिकॉज ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए is not equal to order of B. So multiplication and subtraction and addition is not possible. थर्ड हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग फर्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसकी देखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। means number of columns, C denotes the number of columns of first matrix and equal to number of
rows of second matrix. Number of columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix. अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना पहले वाले मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 2 3 और 4. मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर है मेरे पास 2 क्रॉस 3. मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर अगर आ जाता है मेरे पास 1 2 3 4 5 6. इसका ऑर्डर मेरे पास है, इसका था 2 क्रॉस 2, 2 रोज़ 2 कॉलम्स. इसका मेरे पास 2 क्रॉस 3 है, 2 रोज़ 3 कॉलम्स. अब फर्स्ट के कॉलम दिस वन और सेकंड की रोज़ दिस वन मस्ट बी सेम. अगर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. हम लिख देते हैं कि फर्स्ट के मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड के रोज़ की इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते. अब मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है? देखने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है, बट मल्टीप्लिकेशन हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करने हैं. फर्स्ट की रो पकड़नी है और सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. ए डॉट बी या ए क्रॉस बी इक्वल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6. ए डॉट बी इक्वल फर्स्ट की मैंने क्या रो पकड़ी, मीन्स इस तरह, और इसका कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4. आगे फिर इसी रो को इसके दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6. अब हम आ जाएंगे सेकंड रो पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की, और इसके 1 बाय 1 कॉलम हमने ले लेने. 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5. 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6. अब ए डॉट बी मेरे पास क्या हो गया, 1 प्लस 2 4 ज़ार 8, 2 प्लस 10, 3 प्लस 12, 3 प्लस 16, 6 प्लस 20, 9 प्लस 16. मेरे पास आ गया 9 12 15 19 26 25 रेंज. ये हमारा आ गया आंसर. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इन्वर्स मैट्रिक्स मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करूँगी. अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें. थैंक यू.